वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बारीकी से जांच करने वाले हैं जिसने आईपीएल 2026 सीजन में पूरी फैंटेसी स्पोर्ट्स दुनिया में तहलका मचा रखा है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस एक्सप्लेनर में हम कुछ अहम चीजों को डिकोड करेंगे, जैसे कि द प्रोग्रामिंग गेमिंग शिफ्ट, प्राइज पूल अचानक क्यों सिकुड़ रहे हैं, यूजर्स धड़ाधड़ दूसरे ऐप्स पर क्यों जा रहे हैं, एड फ्री फीचर्स इतने महंगे क्यों हो गए हैं, और सबसे जरूरी वो कौन सी अहम कोर्ट हियरिंग्स हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल सकती हैं। तो आइए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द प्रोगा गेमिंग शिफ्ट। आज फैंटेसी ऐप्स को लेके गेमर्स में जो इतना फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है ना, उसे पूरी तरह समझने के लिए हमें इस नए रेगुलेशन को जानना होगा। तो भाई, इस पूरे ड्रामे की जड़ है PROGA, यानी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये वो नया रेगुलेशन है जिसने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर रियल मनी या असली पैसों वाले कॉन्टेस्ट पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। अगर हम पहले और अब के हालात को देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। प्रोगा से पहले सिस्टम एकदम सीधा था, पैसे देकर पेड एंट्री लो। लेकिन अब प्लेटफॉर्म्स को मजबूरन फ्री टू प्ले और विज्ञापनों पर चलने वाला मॉडल अपनाना पड़ा है। मतलब बिना नियम तोड़े गेमर्स को रोके रखने के लिए अब एड्स ही इकलौता सहारा हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, श्रिंकिंग प्राइज पूल मैकेनिक्स। अब जरा उस इकोनॉमिक चेन रिएक्शन को समझते हैं जिसकी वजह से जीतने वाले इनामों में इतनी भारी गिरावट आई है। देखिए, फ्री कॉन्टेस्ट्स की इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल तरीके से काम करती है। यूजर्स फ्री में ज्वाइन करते हैं, फिर उन्हें लंबे लंबे एड्स देखने पड़ते हैं, कभी कभी तो एक साथ 3-3 एड्स। इन्हीं एड्स को देखने से प्लेटफॉर्म्स की कमाई होती है और यही कमाई सीधा उन फ्री प्राइस पूल्स को फंड करती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50 लाख। जब आईपीएल 2026 सीजन शुरू हुआ था ना, तब गेमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐप्स ने पूरे 50 लाख रुपए तक के भारी भरकम फ्री प्राइस पूल्स ऑफर किए थे। तब तो सब कुछ एकदम शानदार लग रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ? बस कुछ ही मैचों के बाद ये टॉप प्राइस पूल सीधे गिरकर 25 लाख पर आ गए। मतलब सीधा आधा। ये कोई छोटी मोटी कटौती नहीं है। आखिर प्लेटफॉर्म्स को अचानक इनामी राशि आधी क्यों करनी पड़ी? इसी सवाल का जवाब हमें हमारे तीसरे सेक्शन में मिलेगा, यूजर शिफ्ट्स टू ऑफशोर ऐप्स। इनामों में ये जो अचानक गिरावट है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रिजल्ट है। तो प्राइज पूल सिकुड़ क्यों रहे हैं? सीधी सी बात है, लोग लगातार एड्स देखकर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और मेन प्लेटफॉर्म्स छोड़ रहे हैं। अब जब एक्टिव यूजर्स कम होंगे तो एड व्यूज गिरेंगे और एड रेवेन्यू तो नीचे जाएगा ही। इसका नतीजा ये हुआ कि यूजर्स अब भारी तादाद में ऑफशोर और थर्ड पार्टी ऐप्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प ट्रेंड चल रहा है जो सिर्फ फैंटेसी ऐप्स तक नहीं है। जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लाइव काउंट दिखाना ही बंद कर दिया है। उसकी जगह अब वो व्यूशिप काउंट दिखा रहे हैं। अब इसमें ट्रिक क्या है कि अगर आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करते हैं तो वो भी मल्टीपल व्यूज में काउंट हो जाता है। ये असल में एक साथ लाइव देखने वाले यूजर्स की गिरती संख्या को छिपाने का एक तरीका हो सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन फ्री कॉन्टेस्ट में जीतने के लिए बेहतरीन टीम बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज वाले डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल्स की मदद लें, और चूंकि अब एंट्री तो फ्री है ही, तो अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हाई रैंक लाने पर होना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, राइजिंग एड फ्री फीचर कॉस्ट्स। एक तरफ तो प्लेटफॉर्म्स अपने यूजर्स को ऑफशोर ऐप्स के हाथों खो रहे हैं और दूसरी तरफ वो उन लोगों की जेब ढीली कर रहे हैं जो इन विज्ञापनों से किसी भी तरह बचना चाहते हैं। मतलब रातों रात मेन ऐप्स पर एड फ्री एक्सपीरियंस की कीमत पूरे 1000 ड्रीम बग्स बढ़ा दी गई। जो चीज़ कल तक 5000 ड्रीम बग्स की थी, वो अब सीधे 6000 की हो गई है। ये जंप काफ़ी बड़ा है। अगर इसे रुपयों में कैलकुलेट करें ना, तो 6500 ड्रीम बग्स खरीदने के लिए आपको करीब 50 रुपए चुकाने पड़ते हैं। और पता है सबसे शॉकिंग क्या है? 50 रुपए देने के बाद भी ये एड फ्री वाला लग्जरियस एक्सपीरियंस सिर्फ 30 दिन तक चलता है। ये गेमर्स के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, फ्यूचर रूल्स एंड लीगल हियरिंग्स। ये जो पूरी इकोनॉमिक उठापटक चल रही है ना, इसने गेमिंग इंडस्ट्री को एक ऐसे लीगल मोड़ पर ला खड़ा किया है जो इसका पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। यहां हमें OGAI यानी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जानना होगा। सरकार की इस नई रेगुलेटरी बॉडी का एक पोर्टल अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये लॉन्च होगा तो ये एकदम क्लियर कर देगा कि कैजुअल गेम्स, ई स्पोर्ट्स और रियल मनी स्किल गेमिंग के लिए असल में क्या रूल्स होने वाले हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। शुरुआत प्रोगा की पाबंदियों से हुई, फिलहाल OGI का पोर्टल बन रहा है
और अब 17 अप्रैल 2026 की ये एडवांस कॉज लिस्ट हियरिंग एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की तरह सामने आ रही है। दरअसल इस प्रोगा बैच केस को 17 अप्रैल 2026 के लिए एक हाई प्रायोरिटी हियरिंग के तौर पर लिस्ट किया गया है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये मामला संभावित रूप से 3 मई की एक बेहद अहम सुनवाई की तरफ बढ़ रहा है। इम्पार्शली देखा जाए तो ये हियरिंग बहुत क्रूशल है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि इस रीजन में रियल मनी फैंटेसी ऐप्स कानूनी रूप से वैलिड रहेंगे या नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 3 मई की ये अपकमिंग हियरिंग सारे नियम बदलकर फैंटेसी ऐप्स का पुराना रुतबा वापस लाएगी, या फिर ये सिकुड़ते प्राइस पूल और महंगे एड ब्लॉकर्स ही अब हमेशा के लिए हमारा न्यू नॉर्मल बन जाएंगे? पूरी इंडस्ट्री की सांसें अटकी हुई हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।